वेलकम बैक टू माय चैनल हेड ऑन प्रोडक्शन। मेरा नाम अमित गुप्ता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गारमेंट प्रिंट शूट्स क्या होता है, कितने तरह के प्रिंट शूट्स होते हैं, इसमें बजट क्या मिलता है मॉडल्स को, इसमें हाइट की क्या रिक्वायरमेंट होती है और एडवांटेज क्या है प्रिंट शूट्स के। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज बात करते हैं प्रोसेस फॉर फ्रेशर्स, मतलब मैं अपनी न्यू कमिंग मॉडल्स को फ्रेशर्स को कैसे लॉन्च करता हूं प्रिंट शूट्स के अंदर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो गारमेंट प्रिंट शूट्स होता है ये टोटली डिफरेंट होता है किसी भी ब्रांड और या ऑनलाइन शूट से। आप जिस भी किसी ब्रांड का शूट्स करते हो उसमें क्वांटिटी वर्क नहीं होता है, सेलेक्टेड कुछ पीसेज होते हैं और उसके फिक्स पोजिंग भी नहीं होते हैं। आपका जो बेस्ट एक्सप्रेशंस हैं वो आप दे सकते हो, जो बेस्ट पोजिंग है आप ब्रांड के शूट्स में कर सकते हो, या जिसका गारमेंट है जो ब्रांड वाले हैं वो आपको अपने हिसाब से पोजिंग बताते हैं, आपको वो करना होता है। लेकिन हमारे गारमेंट प्रिंट शूट्स में 5 to 6 पोजिंग फिक्स होता है। हमारे गारमेंट प्रिंट शूट्स में एक्सप्रेशंस फिक्स हैं, हैंड मूवमेंट फिक्स हैं, लेग मूवमेंट फिक्स हैं और कपड़े पकड़ने के टेक्निक के साथ साथ आई लेवल भी फिक्स है। हमारे गारमेंट प्रिंट शूट्स में मैंने आपको बताया था कि एक दिन में मॉडल्स को 100 से 150 चेंजेस करने होते हैं। यही कारण है कि इस प्रिंट शूट्स में 5 to 6 पोजिंग को फिक्स कर दिया गया है। हर मॉडल्स को पूरे साड़ियों पे वही 5 to 6 पोजिंग रिपीटेड करते रहना होता है और फोटोग्राफर फटाफट क्लिक करते रहते हैं। इस प्रिंट शूट्स में मॉडल की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए ताकि फोटोग्राफर भी फटाफट क्लिक करता चला जाए, जिससे कि वो एक दिन के अंदर 100 से 150 गारमेंट्स तक कंप्लीट कर सके। हमारे प्रिंट शूट्स में फ्रेशर्स को कोई चांस नहीं मिलता। क्यों? अगर कोई भी फोटोग्राफर फ्रेशर्स को लेता है तो वो मुश्किल से एक दिन के अंदर 10 से 20 गारमेंट ही कंप्लीट कर पाता है, क्योंकि उसे पूरे दिन में उसको पोजिंग सिखाने, एक्सप्रेशन बताने और आई लेवल कहाँ पे रखना है, हैंड मूवमेंट्स कैसे करना है, लेग मूवमेंट्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को बताते बताते पूरे दिन निकल जाते हैं और मुश्किल से 10 से 20 गारमेंट ही कंप्लीट हो पाते हैं। यही कारण है कि कोई भी फोटोग्राफर या कोई भी स्टूडियो वाला फ्रेशर मॉडल को चांस नहीं देता या उन पे रिस्क नहीं लेता शूट करने का। सूरत में जितने भी शूट होते हैं साड़ी और कुर्ती के, उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस मॉडल्स ही चाहिए होते हैं। उनको चाहिए कि जो मेरी मॉडल्स आ रही हैं उनको पहले से ये सारी पोजिंग पहले से ही पता हो, वो एक ट्रेंड मॉडल हो, एक्सपीरियंस मॉडल हो, ताकि वो फटाफट पोजिंग करती चली जाए और हम क्लिक करते चले जाएं, जिससे कि एक दिन में 100 से 150 गारमेंट हम कंप्लीट कर सकें। अब सवाल उठता है कि फ्रेशर मॉडल को फिर चांस कैसे मिलेगा। तो फ्रेशर्स को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सभी फ्रेशर मॉडल्स को अपने स्टूडियो में 2 से ढाई घंटे का पोजिंग का प्रैक्टिस करवाता हूँ, एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करवाता हूँ, लुक के ऊपर काम कराता हूँ। जो गारमेंट प्रिंट शूट्स के जो फिक्स 5 to 6 पोजिंग फिक्स है उसके 2 से ढाई घंटे मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। जब मॉडल पूरी तरह से 2 से ढाई घंटे की ट्रेनिंग में सीख जाती हैं, देन मैं प्रॉपर साड़ी, कुर्ती और सिलेक्टेड कुछ वेस्टर्न गारमेंट्स पे प्रॉपर शूट करता हूँ। आप जो स्क्रीन पे पिक्चर्स देख रहे हो ये मेरी मॉडल्स है। इस मॉडल को मैंने 2 से ढाई घंटे पोजिंग की प्रैक्टिस कराई, उसके बाद प्रॉपर साड़ी, कुर्ती और वेस्टर्न ड्रेसेस पे मैंने शूट किया। जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये मैंने अपने स्टूडियो में शूट किया हुआ है। हम मॉडल्स को 2 से ढाई घंटे प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं पोजिंग का। जब मॉडल पूरी तरह से सीख जाती हैं उसके बाद हम साड़ी, कुर्ती और वेस्टर्न ड्रेसेस पे प्रॉपर शूट करते हैं, वैसे ही जैसे कि रियल में गारमेंट प्रिंट शूट्स होता है। उसके बाद हम प्रॉपर एडिटर से एडिट करवाते हैं और जब फाइनल एडिटेड पिक्चर्स हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद हम पिक्चर्स को सभी स्टूडियो वाले और फोटोग्राफर्स को भेजते हैं सिलेक्शन करने के लिए। उसके बाद जब मॉडल पूरी तरह से ट्रेंड हो जाती हैं, एडिटेड पिक्चर्स आ जाते हैं मार्केट में, उसके जब प्रोफाइल शेयर हो जाती हैं, देन उनको बैक टू बैक काम मिलने लगता है। आप जिस मॉडल की पिक्चर्स स्क्रीन पे देख रहे हो ये मेरी मॉडल है, ट्रेंड मॉडल है। आज के टाइम में ये रेगुलर वर्क कर रही हैं और बैक टू बैक उनको काम मिल रहा है। इससे पहले इन्होंने मुझे प्रोफाइल भेजा था जिसमें इनके कुछ नॉर्मल पिक्चर्स थे और पोर्टफोलियो थे। मैंने वो पिक्चर्स भी आगे फॉरवर्ड करी थी स्टूडियो वालों को, लेकिन किसी ने सिलेक्शन नहीं दिया। जब मैंने इनको प्रॉपर ट्रेन कर दिया, जब प्रॉपर साड़ी और कुर्ती पे फोटोशूट करके प्रॉपर प्रिंट शूट्स के फॉर्मेट में एडिट करवा दिया, उसके बाद इनकी सिलेक्शन फटाफट होने लगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? प्रिंट शूट्स वालों को सिर्फ और सिर्फ प्रिंट शूट्स वाले ही पिक्चर्स क्यों चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कास्टिंग वाले मॉडल्स के प्रिंट शूट्स वाले पिक्चर्स भेजते हैं स्टूडियो वालों को और स्टूडियो वाले वो पिक्चर्स भेजते हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को। मॉडल्स को फाइनल करने वाला कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स होता है। मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रिंट शूट्स वाले ही पिक्चर्स चाहिए मॉडल्स का सिलेक्शन करने के लिए। पोर्टफोलियो में उनको समझ नहीं आता कि अगर इस मॉडल के ऊपर हम अपना साड़ी शूट करवाते हैं तो कैसा गेटअप आएगा, ना ही उनको नॉर्मल पिक्चर्स में समझ में आता है। अगर मैं मॉडल्स का पिक्चर्स प्रॉपर प्रिंट शूट्स वाले फॉर्मेट में भेजता हूँ तो फोटोग्राफर के साथ साथ
मैन्युफैक्चरर को भी समझ में आ जाता है कि हाँ इस मॉडल पे शूट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आप प्रॉपर प्रिंटशूट्स के फॉर्मेट में जब उनको भेजते हो तो उनको ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ अगर मैं इस मॉडल के ऊपर अपने गारमेंट के ऊपर शूट करता हूँ तो इसका ऐसा गेटअप खिल के आएगा, ये मॉडल मेरे साड़ी पे ऐसे लुक में दिखेगी। तो उनको ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ इस पे हम शूट कर सकते हैं। इसलिए जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्रिंटशूट्स वाले ही पिक्चर चाहिए होते हैं सिलेक्शन करने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनको 5 to 6 पोजिंग फिक्स चाहिए और बहुत ही स्पीड वर्क चाहिए। दूसरा, उनको पिक्चर्स क्यों चाहिए होते हैं प्रिंटशूट्स वाले, ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि अगर उनके गारमेंट्स का शूट उस मॉडल पे होता है तो कैसा गेटअप आएगा। तो यही कारण है कि मॉडल्स को सबसे पहले ट्रेन करना पड़ता है, फिर प्रॉपर साड़ी, कुर्ती और वेस्टर्न गारमेंट पे प्रॉपर प्रिंटशूट्स के फॉर्मेट में शूट करना पड़ता है और उसे प्रिंटशूट्स के फॉर्मेट में एडिट करवाना पड़ता है। देन उसे हम आगे भेजते हैं, फिर जाके मॉडल की सिलेक्शन होती है। तो ये प्रोसीजर है किसी भी मॉडल्स को लॉन्च करने का। लेकिन मैं ये ट्रेनिंग हर मॉडल्स को नहीं देता। सबसे पहले मैं मॉडल्स को अपने ऑफिस बुलाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। उनसे मिलने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि इस मॉडल को ट्रेन करना है या नहीं करना है, क्या ये प्रॉपर गारमेंट प्रिंटशूट्स में चल सकती हैं या नहीं चल सकती हैं। अगर चल सकती हैं तो कौन से गारमेंट्स में चल सकती हैं, इंडियन या वेस्टर्न या दोनों में चल सकती हैं। मैं ऐसे ही किसी भी मॉडल को ट्रेन नहीं करता, क्योंकि जो आप लोग ट्रेनिंग लेते हो उसमें जो आप लोग नॉमिनल जो पे करते हो वो सारा का सारा खर्चा हो जाता है। मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं बचता। मेरा क्या इंटरेस्ट है किसी भी मॉडल को ट्रेन करके लॉन्च करने का, वो ये इंटरेस्ट है कि जब आप पूरे प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हो जाते हो, जब आपकी प्रॉपर प्रिंटशूट्स वाले फॉर्मेट में पिक्चर शूट्स हो जाती हैं और एडिट हो जाती हैं, उसके बाद हम जब आपको रेगुलर वर्क पे भेजते हैं उसमें हमारा 25% कमीशन इंक्लूडिंग रहता है। मैं जिस मॉडल को ट्रेंड करके लॉन्च करता हूं उनसे मैं 25% कमीशन लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनके पीछे मेहनत करता हूं, उनको प्रॉपर ट्रेन करता हूं, प्रॉपर स्टूडियो में शूट करता हूं, एडिट कराता हूं, देन आगे उनके लिए काम भी निकालता हूं। लेकिन जो मॉडल ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो एक्सपीरियंस मॉडल है, उनसे मैं सिर्फ 20% ही लेता हूँ कमीशन। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही हैं, ट्रेंड मॉडल है, मुझे उनके पीछे मेहनत नहीं करना पड़ा। आपके पीछे जो मेहनत कर रहा हूँ, जो आप नॉमिनल खर्चा पे कर रहे हो, वो पैसा मेरे जेब में नहीं जाएगा। वो सारा का सारा पैसा मेकअप मैन के पीछे, लाइट के पीछे, कैमरा के रेंट के पीछे, एडिटिंग के पीछे खर्चा हो जाता है। तो जो प्रोफाइल हम बनाते हैं आपके प्रिंटशूट्स का, उसमें जो आप खर्चा हमें पे करते हो वो सारा का सारा खर्च हो जाता है। मुझे 1 रुपये की उसमें बेनिफिट नहीं होती है। मेरा बेनिफिट वही है कि मैं मॉडल्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर दूं, प्रोफाइल बनाने के बाद उनको प्रॉपर रेगुलर वर्क दूं और उसमें से 25% अर्न कर लूँ। तो ये मेरा मेन इंटरेस्ट है। अब प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद, प्रॉपर प्रिंटशूट्स के प्रोफाइल बनाने के बाद किसी मॉडल्स को बहुत जल्द काम मिल जाता है, किसी मॉडल्स को टाइम भी लगता है। सो आपको पूरा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको वेट भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बहुत जल्द भी काम मिल जाए, हो सकता है आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग जाए। डिपेंड करता है आपके फीचर्स, लुक्स और आपके वर्क के ऊपर कि आपने अपने आप को कितना अच्छा ट्रेन किया है। जो मैं स्टूडियो में आपको बुलाकर ट्रेनिंग देता हूँ तो सिर्फ आपको स्टूडियो में आकर ही ट्रेनिंग नहीं करना है। आफ्टर ट्रेनिंग घर जाने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको जो 5 to 6 पोजिंग सिखाया गया है वो आपको रिमेंबर रहे, ताकि आप जब फर्स्ट शूट पे जाओ तो आप प्रॉपर वो पोजिंग कर सको। और मैं आप सबसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद आप जब मेरे तरफ से पहले शूट पे जाते हो तो आप प्रॉपर ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करो जैसे कि आप प्रॉपर ट्रेंड और एक्सपीरियंस मॉडल। फोटोग्राफर्स को ये आइडिया नहीं लगना चाहिए कि आप फ्रेशर्स थे, आपको प्रॉपर ट्रेंड करके आपको लॉन्च किया गया है। अगर उन्हें पता लग भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका काम परफेक्ट होना चाहिए, आपकी पोजिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशंस और हैंड मूवमेंट सब अच्छे होने चाहिए और आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेंड होके भी जाते हो, फोटोग्राफर्स को भी पता है कि आप ट्रेंड होकर आए हो, बट अगर आप काम बहुत अच्छा करते हो तो आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। उनको सिर्फ पोजिंग, एक्सप्रेशन और स्पीड से मतलब होता है। अब जो मैं ये ट्रेनिंग देता हूँ और इस ट्रेनिंग का जो आप नॉमिनल कॉस्ट पे करते हो, ये पूरे के पूरे खर्च हो जाते हैं। ये बात मैंने क्लियर कर दिया। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से सुनो। मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ उसमें जो आपको नॉमिनल खर्चा आपको अपनी जेब से जो पे करना पड़ता है वो सारा प्रोफाइल बनाने के पीछे खर्च हो जाता है, मेरे जेब में नहीं जाता है। अब अगर बहुत ही बैड लक रहा, आपको हमने ट्रेंड किया, आपका प्रोफाइल बनाया, आगे हमने प्रोफाइल शेयर भी किया सारे स्टूडियो वालों को, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिला, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
आज के टाइम में मैं अपने स्टूडियो में खुद भी गारमेंट सूट्स स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर आपको मैं सूट बाहर किसी स्टूडियो में नहीं भी दिला पाता हूँ तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मैं आपको अपने स्टूडियो में काम जरूर दिलाऊंगा, और कम से कम एक सूट तो जरूर दिला दूंगा, ताकि जो आपने खर्चा किया इस ट्रेनिंग के दौरान और प्रोफाइल बनाने में वो कम से कम आपको निकल आए। लेकिन जो आपने ट्रेनिंग के दौरान पैसे खर्च किए हैं, अगर वो नहीं भी निकल पाते हैं तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको एक कम से कम पोर्टफोलियो जैसा प्रोफाइल बना के दे रहे हैं। पोर्टफोलियो मीन्स आपको हम पूरे वेस्टर्न गारमेंट्स पे प्रोफाइल बना रहे हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वैसा हम आपको प्रोफाइल बना के दे रहे हैं, वैसा साड़ी के ऊपर शूट करके दे रहे हैं, वैसा हम कुर्ती के ऊपर शूट करके दे रहे हैं। तो एक तरह से जो 20 से 25 हज़ार की जो पोर्टफोलियो आप बनाने जाते किसी और स्टूडियो वाले या फोटोग्राफर से, वो आपको नॉमिनल खर्चों में बनकर इतने सारे पिक्चर्स वेस्टर्न्स में और साड़ी और कुर्ती में आपको मिल जाते हैं। मिनिमम हम 10 to 12 पिक्चर्स एडिट कराने के बाद मॉडल्स को देते हैं। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी आप मुझे ये प्रेशराइज मत करना कि आपके कहने पे हमने प्रोफाइल बनवा लिया, आपके कहने पे हमने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन हमें एक भी काम नहीं मिला। आपको काम मिलेगा। अगर मैं बाहर काम नहीं दिलवा पाया तो मैं अपने स्टूडियो में काम दूंगा। अगर मैं अपने स्टूडियो में भी काम नहीं दिला पाया, ऐसा तो हालांकि नहीं होने वाला है, तो भी आप निराश ना हो, क्योंकि आप जो नॉमिनल खर्चा करोगे उससे ज़्यादा का आपको प्रोफाइल पिक्चर्स मिल चुका रहेगा। आप उस पिक्चर्स को अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी भेज सकते हो, एक्टिंग पर्पस के लिए भी भेज सकते हो, मॉडलिंग के लिए भी भेज सकते हो। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो एक्टिंग के लिए भी आजकल सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एडिटेड पिक्चर्स ही चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई एडिटेड पिक्चर्स नहीं चाहिए होती हैं। आजकल हर कास्टिंग वाले नॉर्मल एडिटेड पिक्चर्स मांगते हैं, मतलब जैसा आप पिक्चर्स में दिख रहे हो वैसा ही आप सामने से जब मीटिंग करने जाओ तो वैसा ही आप दिखो। तो जो मैं आपको पिक्चर्स बना के दूंगा प्रिंसेस प्रोफाइल वाली, वो आपको एक्टिंग में भी बहुत काम आने वाला है और बहुत ही यूज़फुल है। और आप इस पिक्चर्स को हर किसी कास्टिंग और डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड भी कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्यों इस गारमेंट प्रिंट सूट्स में मॉडल को ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है और क्यों सिलेक्शन करने के लिए गारमेंट प्रिंट सूट्स वाले ही पिक्चर्स चाहिए। अगले वीडियो में बताऊंगा कि फ्रेशर्स के साथ कैसे फ्रॉडगिरी होता है, और अगर फ्रेशर्स प्रॉपर ट्रेंड होके जाती हैं तो वो इन सब फ्रॉड से बच सकती हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉड इन प्रिंट सूट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।